नमस्कार। आज मैं आपको मकर संक्रांति के महत्व, पूजा विधि, दान, इस दिन क्या करें क्या नहीं और कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। साल में कुल 12 संक्रांति होती है, जिनमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य के आधार पर एक साल में 2 भाग होते हैं, जिसमें 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन। मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। माना जाता है कि इस दिन से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और रात्रि काल समाप्त हो जाता है। इसे देवायन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही 1 महीने से चला आ रहा खर मास भी समाप्त होता है और सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बिहू, पोंगल, लोहड़ी और खिचड़ी आदि। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें इन सब के बारे में बताती हूँ। इस दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे कपड़े पहने, संभव हो तो लाल पहने। स्नान से पहले तिल का उपटन लगाएं या फिर तिल के तेल से मालिश करें। इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं। स्नान के बाद उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल में लाल फूल, अक्षत और तिल मिलाकर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें। गुड़ का भोग लगाएं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन गणेश जी, शिव जी, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान को खिचड़ी और तिल गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। अपनी श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार इस दिन दान भी जरूर करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए दान का पुण्य कई गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन आप तिल गुड़ से बनी मिठाई, उड़द की दाल, चावल की कच्ची खिचड़ी, घी, नमक, मौसमी सब्जियां, कुछ धन आदि का दान किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद लोगों को करना चाहिए। इसके अलावा अगर संभव हो तो कंबल, गर्म वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करवा सके तो और भी अच्छा है। गरीबों को काले तिल का दान करने से शनि और राहु से जुड़ी हर तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। पुण्य काल में स्नान दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। आप चाहें तो इस दिन व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। इस दिन से शुरू करके आप रोज सूर्य देव को जल अर्पित करने का नियम भी 1 साल के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा संक्रांति पर्व पर पितरों का ध्यान करना चाहिए। उनके निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। तिल युक्त जल से तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस दिन आप श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र, शनि स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। अगर श्रीमद् भगवत गीता का पूरा पाठ ना कर सकें तो 11वें अध्याय का पाठ करें। इस दिन तिल के तेल से मालिश, तिल युक्त जल पितरों को देना, तिल से हवन करना, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल युक्त वस्तुओं के दान और सेवन से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी या गरीब आता है तो उसे घर से खाली हाथ ना जाने दें। कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देके ही विदा करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। किसी को अपशब्द ना बोलें। इस दिन बिना स्नान पूजा किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ पौधे की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन तुलसी को तोड़ना भी वर्जित है। भगवान को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं या गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन पेड़ पौधों को लगाएं। मसालेदार भोजन ना करें। भगवान को भोग लगा के खिचड़ी तिल गुड़ के लड्डू का सेवन करें और यथाशक्ति किसी निर्धन या ब्राह्मण को दान दें। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पूजा पाठ जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन गौशाला जाकर गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें चारा जरूर खिलाएं। इस दिन 14 चीजों का दान किया जाता है। यदि संभव हो सके तो किसी मंदिर में या गरीबों को 14 चीजों का दान कर सकते हैं या 14 जीवों को अन्न का दान कर सकते हैं। ऐसा ना कर सके तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन किसी जानवर को भूलकर भी सताए या मारे नहीं। इस दिन किसी को पुरानी और बेकार चीज का दान नहीं करना चाहिए, जैसे पुराने बासी अन्न और अन्य पुरानी बेकार चीजें। इस पावन दिन के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। शनि महाराज को मकर राशि का स्वामी माना जाता है। शनि देव ने अपने पिता सूर्यदेव का काले तिल से आदर सत्कार और उपासना की थी। इससे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने शनि देव को आशीर्वाद दिया था कि जब वे मकर राशि में आएंगे तो शनि देव का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। यह पर्व पिता पुत्र के मिलन का भी त्योहार है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा होती है। साथ ही उनके पुत्र शनि देव की भी आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन इनकी पूजा से घर में धन धान्य बना रहता है। अगर आप शनि संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन शनि देव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदार पर्वत पर गाड़ दिया था। इस दिन को नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का उत्सव भी माना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चुनाव किया था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन है कि सूर्य के उत्तरायण में होने की स्थिति में देह त्यागने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और पितामह पुनर्जन्म के इस चक्कर से मुक्ति पाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर ही अंतिम सांस ली। एक और कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है और इस दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर विशेष स्नान और दान का महत्व माना जाता है। अब मैं आपको मनोकामना पूर्ति के कुछ उपाय बताती हूँ। मकर संक्रांति के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल को जल दें। जल में काले तिल गुड़ जरूर डालें। संभव हो सके तो सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाएं। इस दिन शनि दोष समाप्त करने के लिए काले तिल से सूर्यदेव और शनि देव की पूजा जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन साफ लाल वस्त्र में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद अथवा किसी ब्राह्मण को दान देने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगला है शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ के 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मकर संक्रांति की तिथि, पुण्यकाल और महापुण्यकाल के बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया है, आप देख सकते हैं।
आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।